दैट इज नोन एज कॉन्जुगेशन। ये है पाई पाई कॉन्जुगेशन, इसलिए मैंने पाई प्लस नहीं बोला। कई जगह कई टीचर्स पाई प्लस बोल देते हैं। जो ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट करते हैं ना, जो कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, रेजोनेंस की कंडीशन क्या होते हैं, कैसे पहचाने? ठीक है, देखो कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पहले वाला जो टर्म जिसमें यूज करते हैं रेजोनेंस में बहुत ज्यादा, दैट इज नोन एज कॉन्जुगेशन। क्या होता है भाई कॉन्जुगेशन का मतलब? किस चीज का कॉन्जुगेशन, क्या क्या चीज नहीं? तो देखो, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तरह तरह के कॉन्जुगेशन हो सकते हैं। जैसे पहला है यहां पे, ये है पाई पाई कॉन्जुगेशन। मतलब ये दोनों पाई बॉन्ड्स आपस में ऑल्टरनेट पोजीशन पे लाई करते हैं। तो अगर मैंने बोला ए और बी आपस में कॉन्जुगेशन में है, तो ए और बी आपस में कॉन्जुगेशन में है, मतलब ए एंड बी आर एट ऑल्टरनेट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। जैसे यहाँ पाई और पाई के बीच में एक प्योर सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो ये ऑल्टरनेट हो गए ना। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? लगातार। तो कॉन्जुगेशन स्टैंड्स फॉर दिस। अब यहाँ कॉन्जुगेशन में कौन इन्वॉल्व होगा, आप समझ रहे हो ना? पाई बॉन्ड इन्वॉल्व हो सकता है, चार्ज इन्वॉल्व हो सकता है, नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व हो सकता है। कौन कौन से इन्वॉल्व हो सकते हैं देखते हैं, ठीक है? फिर एक एक करके हमको क्वेश्चंस करेंगे तो उससे क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, टेंशन खत्म हो जाएगी, मजा आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे पाई पाई कॉन्जुगेशन है। थोड़े से एग्जाम्पल तो लिख लो, तरह तरह के कॉन्जुगेशन जो हो सकते हैं वो अपन देख लेते हैं। इसको लिख लो जल्दी से। यहाँ पाई बॉन्ड है और जहाँ प्लस है, ध्यान देना, वहां पे खाली ऑर्बिटल है, खाली पी ऑर्बिटल है कार्बन के पास। कार्बन के पास तो खाली पी होगा ना, तो ये हो गया पी वेकेंट। पी वेकेंट मतलब पाई और पी वेकेंट दे आर एट ऑल्टरनेट पोजीशन। बीच में कौन है? प्योर सिंगल बॉन्ड है, प्योर सिंगल बॉन्ड है। नेक्स्ट कॉन्जुगेशन है पाई एंड लोन पेयर का। ये जो पाई बॉन्ड है और यहाँ पे जो लोन पेयर है, दे आर एट कॉन्जुगेशन विद ईच अदर, है ना? ये लोन पेयर, और ध्यान से देखो ना, लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई। यहाँ देखो पी ऑर्बिटल सिग्मा पाई, यहाँ देखो पाई सिग्मा पाई। समझ रहे हो ना? तो पाई सिग्मा पाई यानी बीच में सिग्मा आया अकेला, और फिर पाई, पाई सिग्मा पाई, इस तरीके से, है ना? पाई सिग्मा प्लस, पाई सिग्मा माइनस, ऐसे। तो कॉन्जुगेशन आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम देख सकते हैं। और पॉसिबिलिटी बताता हूं आपको, लिखते जाना साथ साथ अच्छे से। ये है पाई एंड रेडिकल, पाई के साथ रेडिकल। ये है, ध्यान से देखना इसको, खाली पी ऑर्बिटल है कार्बन के पास और यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर सिग्मा पी वेकेंट, लोन पेयर सिग्मा पी वेकेंट। तो लोन पेयर एंड दिस पी वेकेंट खाली ऑर्बिटल आर इन कॉन्जुगेशन टू ईच अदर। ध्यान से देखो, यहाँ पे कार्बन के पास लोन पेयर है और हेलोजन के पास क्या है? इस सीएल के पास क्या है? भाई सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड पे जाएंगे तो क्या होगा? सीएल में, सल्फर में, इन सब में क्या है? वेकेंट डी ऑर्बिटल है, खाली डी ऑर्बिटल। तो वो खाली डी ऑर्बिटल और ये लोन पेयर आपस में क्या है? कॉन्जुगेशन में है। तो ये टाइप आपने 6 टाइप देख लिए, पाई पाई, पाई और पी वेकेंट। पाई प्लस नहीं बोलना, पाई और पी वेकेंट बोलना, ठीक है? क्योंकि हमेशा प्लस में कॉन्जुगेशन होना जरूरी नहीं है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, साथ साथ ही बता दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे ये जो पाई और ये प्लस जो है, ये आपस में कॉन्जुगेशन में है या नहीं, ये सोचो। सिमिलरली यहाँ पे, इसलिए मैंने पाई प्लस नहीं बोला। कई जगह कई टीचर्स पाई प्लस बोल देते हैं, नहीं, पाई प्लस सही नहीं है, उससे गलती हो जाती है। पाई प्लस इज नॉट राइट।
हो गया। ये कॉन्जुगेशन नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें N ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट है तो नाइट्रोजन पे खाली ऑर्बिटल है ही नहीं, यानी प्लस होने का मतलब गारंटी नहीं होती कि उसमें खाली ऑर्बिटल होगा। कई बार लोन पेयर क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, उसकी वजह से भी क्या होता है, प्लस चार्ज आ जाता है, जो यहाँ पे हुआ। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, O का एक लोन पेयर H के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे अगर देखें तो लोन पेयर O के 2 की बजाय 1 ही रह गया, पर इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो टोटल 8 के 8 इलेक्ट्रॉन है भाई। समझ में आया? तो इसलिए पाई प्लस मत रटो, सिमिलरली पाई माइनस मत रटो, माइनस के वहां लोन पेयर है। और अलग से समझ रहे हो ना, इट कैन बी माइनस, मतलब एक और बात मैं आपको बता रहा था कि लोन पेयर और पाई कॉन्जुगेशन याद रखो, माइनस के साथ नहीं, है ना। दिस इज द अप्रोच। नाउ द पॉइंट इज, ये रटना नहीं है, ये कॉन्जुगेशन रटनी नहीं है, ये समय के साथ प्रैक्टिस के साथ आ जाएंगे, लेकिन आपको बता दिया मैंने कॉन्जुगेशन किस तरह का होता है ना। नाउ द पॉइंट इज, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, सिर्फ कॉन्जुगेशन होने से रेजोनेंस नहीं हो जाता। कॉन्जुगेशन के अलावा अगली इंपॉर्टेंट बात है प्लेनैरिटी। जो ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट करते हैं ना, जो ऑर्बिटल आपस में, कौन से ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, पाई, ये वो, ये सब जो इंटरेक्ट करते हैं, ये आपस में क्या होने चाहिए, प्लेनर होने चाहिए। समझ रहे हो? मतलब कहना क्या चाह रहा हूं, जैसे देखो, जैसे ये है अपने पास, है ना, इसमें देखो ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में है, और ये रेजोनेंस भी कर पाएंगे, क्योंकि ये sp2, ये sp2, अगर ये sp2, ये sp2, ये प्लेनर है, प्लेनर है, तो पॉइंट इज दैट कि इन सब का प्लेन, यानी पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स का प्लेन और इनका प्लेन ऐसे पैरेलल आ जाएगा, इस तरह से, इस डायरेक्शन में होगा। समझ रहे हो ना, ये स्क्रीन के बिल्कुल ऐसे बाहर की तरफ ऐसे, तो ये आपस में ओवरलैप कर पाएंगे। दीज ऑर्बिटल्स विल बी एबल टू ओवरलैप, है ना, नहीं तो हो ही नहीं पाएगा। यानी कॉन्जुगेशन के साथ प्लेनैरिटी भी होनी चाहिए, सिर्फ कॉन्जुगेशन देखने से काम नहीं चलेगा, कॉन्जुगेशन के साथ प्लेनैरिटी भी। अब देखो इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें सब बढ़िया है, मस्त है, लेकिन बहुत बार दिक्कतें आ जाती हैं जिस कारण रेजोनेंस नहीं होता। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे ये है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे लगे हुए हैं CH3, CH3, यहाँ पे लगा हुआ है मान लो इथाइल, और यहाँ लगा हुआ है इथाइल। अब होना क्या चाहिए, जहाँ से देखो ये N का लोन पेयर और ये पाई बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में है कि नहीं, बोलो बोलो भाई, है कि नहीं, है ना, कॉन्जुगेशन में है, पर रेजोनेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पता है आपको? वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगे हैं और इसके जो यहाँ पे ग्रुप लगे हैं, इनके बीच में क्या होंगे, रिपल्शंस होंगे। रिपल्शंस की वजह से घूम जाएगा बॉन्ड। अगर ये घूम गया तो यहाँ पे जो लोन पेयर जहाँ पे लाई कर रहा है, वो ऑर्बिटल पहले इसके साथ सेम प्लेन में था। इमेजिन करो ये जो आपको मार्कर टाइप दिखाई दे रहा है ना, ये लोन पेयर यहाँ है मान लो, ठीक है, लोन पेयर यहाँ है, और नीचे वाले जो पाई ऑर्बिटल हैं ये भी यहाँ है मान लो, इस तरीके से इधर ऐसे लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो फिर तो रेजोनेंस हो जाएगा, क्योंकि ये भी इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में, तो इनके बीच में ओवरलैप हो जाएगा, डन है। लेकिन अब हुआ क्या, जब ये बॉन्ड घूमा तो लोन पेयर भी घूम गया, जिस ऑर्बिटल में लाई कर रहा है, तो ये भी घूम गया ऐसे। अब ये बताओ, इधर वाले ऑर्बिटल जो पाई बॉन्ड वाले ऑर्बिटल हैं, ये तो ऐसे इस डायरेक्शन में है, ऐसे इस प्लेन में जा रहे हैं, समझ रहे हो ना, ये तो ऐसे हैं, और ये जो है ये किधर लाई कर रहा है, ये इधर लाई कर रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। अगर ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होते हैं, शायद आपने सुनी होगी ये बेसिक सी बात, कि ऑर्बिटल्स जब परपेंडिकुलर लाई करते हैं तो ऐसे केस में उनमें ओवरलैप नहीं होता, नहीं होता ना, ये बात है। तो इसलिए यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा इस लोन पेयर और पाई में, है ना। इसके और भी एग्जांपल होते हैं, पर मैं आपको बता रहा हूँ फंडा क्या होता है। फिर जैसे देखो ये एग्जांपल, एक ये फेमस केस है, ये अपने को पता होना चाहिए ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये दिया हुआ है, ये है COT, COT है, GOT नहीं है, COT है, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, ठीक है। अब साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन है, स्ट्रक्चर अगर ये प्लेनर होता, सारे कार्बन sp2 हैं, प्लेनर होता यानी सारे के सारे एटम यहीं पे लाई करते तो दिक्कत ही नहीं थी, कोई भी कोई इशू नहीं था, है ना। लेकिन असल में ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता। असल में कैसे एग्जिस्ट करता है,
इस तरह की शेप में एग्जिस्ट करता है, टब शेप में एग्जिस्ट करता है ये ठुल्लू। ये देखो तुम इसको, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है गर्ल्स एंड बॉयज, ठीक है ना। अब ये जब ऐसे एग्जिस्ट करता है, ध्यान से देखो, हाँ जो पाई बॉन्ड यहाँ पे लाई कर रहा है और जो पाई बॉन्ड यहाँ पे लाई कर रहा है, ध्यान से देखो, ये इस तरह की शेप है। इसकी शेप समझ रहे हो ना, टब तो देखा ही होगा तुमने, है ना। नहीं भी घर पे नहीं होगा तो मतलब मूवीज में तो देखा होगा ना, गाने वाने आइटम सॉन्ग फुल एंजॉय। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है, ये बीच में फ्लैट और ये ऐसे। तो यहाँ पे जो सेट ऑफ ऑर्बिटल है ये इधर लाई कर रहे हैं, मतलब इधर क्या, ये मतलब ये ऐसे शेप सिग्मा बॉन्ड्स की। तो पाई बॉन्ड इसी के परपेंडिकुलर होते हैं अगर मैं एक्चुअल बताऊं तो बात ये है कि अगर ये और ये आपस में सेम प्लेन में नहीं है सिग्मा बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड भी नहीं होंगे। यहाँ के सिग्मा बॉन्ड ऐसे हैं और यहाँ के सिग्मा बॉन्ड इस डायरेक्शन में है, तो इनके पाई बॉन्ड कहाँ से हो जाएंगे। तो पाई बॉन्ड कहाँ पे हैं वो सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ ये कॉन्जुकेशन होने के बावजूद भी रेजोनेंस नहीं होगा। ये जो क्रॉस दिखा रखा है मतलब कॉन्जुकेशन होने के बावजूद रेजोनेंस नहीं पॉसिबल है ना, समझ गए। तो आपने देखा कि कॉन्जुकेशन में भी प्लेनैरिटी का इशू आता है, और वो अपने आप उसमें एक दो मेन एग्जांपल्स अपने को ध्यान रखने हैं, जैसे कि खासकर ये वाला, इसका ध्यान रख लो, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू। डन है, क्लियर है।